या मुंजिया पे। तो क्या कैसे लगी? मेरे को अच्छी लगी पिक्चर। हाँ अच्छा है, सही है, हाँ आई एंजॉयड इट। ठीक है। मैंने उसका जो टीजर आया हुआ था ना जिसमें वो दिखाया था कि मुंजिया जा रहा है घर घर में मुन्नी मुन्नी ढूंढते हुए, वो मेरे को नहीं पसंद आया था उतना। सेम अपन लोगों ने पॉडकास्ट में बात भी करी थी कि उसका प्रमोशनल मटेरियल इतना अच्छा नहीं था टीजर, और वो मूवी में है भी नहीं भाई हाँ मैंने वो तो बताया, नहीं है। तो इन्होंने वो अलग से ट्रेलर भी नहीं शूट देखा। किया, उसमें अलग से वीएफएक्स किया, खराब मूवी का नाम खराब करने के लिए। एग्जैक्टली। वाई चंदू चैंपियन जैसे डायरेक्ट ट्रेलर गिराते थे तुम। उसका ट्रेलर देखा भी नहीं था मैंने। मैं डायरेक्ट पिक्चर में देखने गया हूँ ये एक्सपेक्टेशन लेके भाई टीजर जैसा होगा, फिर तो वाट लग गई मेरी, मज़ा नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। बट उस लिए मे भी शायद मेरे को ज़्यादा ही अच्छी लगी पिक्चर, क्योंकि एक्सपेक्टेशन एकदम लो थे। बट फिर भी सोचना पड़ता है, ओवरऑल एक अच्छी मूवी है, एंटरटेनिंग मूवी है। आई गेस मैं इसको दूसरी बार भी देख सकता हूँ ऐसा। ओके दूसरी बार तो मैं नहीं जाऊंगा, जैसे कि लेट नाइट एट द मूवीज टाइप आप चला दिए, मतलब बुरा नहीं है, ठीक है। अब आपके ऊपर कोई इम्प्रिंट हाँ मतलब वो जो बोलते हैं ना बस। कि यार वन टाइम वॉच है, वो भी नहीं, उससे भी थोड़ा ऊपर रखूंगा मैं इसको। मेरे को भी अच्छी लगी मूवी कि मतलब जैसे जितना मैं एक्सपेक्ट करके गया था, क्योंकि ट्रेलर मैंने ट्रेलर देखा था, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला भी था कि मतलब यार वो हॉरर कॉमेडी कब तक ही आप चला लोगे। हाँ बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, जोक्स अच्छे हैं कुछ कुछ। तो बोलता है जैसे कि नर बलि चाहिए मगर मैं तो नारी हूँ। फिर बोलता है छोड़ दे उसको, तो बोलता है छोड़ तो दिया मैंने। वो मेरे को बहुत सही लगा था, मतलब छोड़ तो दिया। कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती है उसकी। तो वो हाँ नहीं वो उसका ह्यूमर एक्चुअली ऑन पॉइंट है, और वही मूवी की वो सेविंग ग्रेस लगी मुझे, क्योंकि जैसे जो उसका वीएफएक्स था वो मुझे नहीं पसंद आया। और वही मेरे को लगता है कि रीजन भी था कि जो मूवी का जो हॉरर एलिमेंट है उसको डाइल्यूट कर दिया उसने, क्योंकि तुम इमेजिन करके देखो हॉरर कभी बिल्ड ही नहीं किए। जब मुझे याद है हाँ वो पर आता है जब वो पहली बार जब जाते हैं जंगल में, जब मुंजिया हो चुका होता, तो वो उसको बिल्ड नहीं कर रहे हैं मुंजिया को, नहीं तुरंत ही दिखा दिया उन्होंने चेहरा, उसको कोई बिल्डअप नहीं था। और वो भी चीज है ना कि जैसे एक शॉट है जिसमें वो उसको डराता है, वो स्टार्टिंग के जब उसके घर में है उसके वो मतलब पहला जो उसका नया हाथ मारने के बाद जो पहली बार वो सामने आ रहा होता है, तो वो उसमें डर नहीं फील होता आपको। अब इसी चीज को तुम सोच के देखो कि अगर वो उसको पूरा का पूरा उन्होंने रिप्लेस कर दिया होता एक्चुअल प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के साथ, किसी बच्चे को बना देते तो अगर वही वहां बैठा हुआ है, वही उसके कंधे पे चढ़ रहा है, वो प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के साथ में उसको स्केरी, वो आपको एक्चुअली लेजिट डराती वो चीज। वो इंटेंट ही नहीं था उनका ना, इंटेंट नहीं था। और वो देखा है इनका, लेकिन इंटेंट नहीं ना था उनका इस तरीके से, तो वो मुझे वो करने के बाद भी शूट नहीं करते। होना चाहिए, क्योंकि अब मे बी वो मतलब वो जो एक वियर्ड फील होता है ना कि तुमको देख के लगता है कि ये क्रीचर जो है वो इस दुनिया का नहीं है, वो अनकैनी वैली। हाँ वो करना चाहते थे, वो डीमन ही के क्रिएट साथ करना चाहते जाने जाने हो कि वो वियर्ड लग रहा है क्योंकि वो मतलब नॉर्मल नहीं है वो चीज, इसीलिए। नहीं अब वो भी पता है ट्रोप हो गया है, अभी तुम्बाड़ में देखा, फिर ब्रह्म युगम में देखा, फिर इधर देखा, तो काफी एक टिपिकल सी फील हो गई है कि ओके ठीक है, फिर कर दिया उन्होंने। और उसका रीजन एक मैं ये भी समझ सकता हूँ कि शायद वो इसलिए नहीं किया उन्होंने क्योंकि उसको ये दिखाना था कि उसके पास एक बॉडी नहीं है, तो वो मे बी ये रीजन हो। बट आई स्टिल बॉडी नहीं ना, सिर्फ ब्लड लाइन वाले देख सकते हैं उसको। हाँ बट आई स्टिल थिंक कि उसको प्रैक्टिकल अगर बनाते तो वो ज्यादा हाँ नहीं प्रैक्टिकल इफेक्ट्स में आप सीजी ऐड करो, वो एक्चुअली में बेटर लगता ही है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन वही मेरा बस वही कह रहा था, वो इंटेंट ही नहीं था, तो वो अगर प्रैक्टिकल भी कर लेते तो उसी हिसाब से शूट करते वो उसे। लेकिन फिर मैं वो अनकैनी वैली वाली बात समझ पा रहा हूँ कि वो जो नोप आई थी जॉर्डन पील की, वो नहीं जब वो स्टेबल में जाता है और एक चेहरा उसको ऐसे नजर आता, गांड आपकी पट रही होती है, क्या नजर आ रहा है आपको वहां पे, तो वो टेंशन उन्होंने बिल्ड ही नहीं किया कभी मूवी के लिए। हाँ वो इंटेंट नहीं था उनका, वो मैं समझ गया। और जैसे तुम इसको ऐसे भी देखो कि वो पूरा टाइम उसके साथ, जैसे हॉरर की सबसे बड़ी बात ये होती है लेस इज मोर, ठीक है। सबसे पहले तो वो क्रीचर दिखाते नहीं है, हाँ एंटिसिपेशन बिल्ड करते हैं, इमेजिनेशन पे छोड़ देते हैं कि क्या होगा। और मतलब अगर 15 मिनट की हॉरर सीक्वेंस है तो उसके आखिरी के 2 मिनट में भूत आएगा, और मतलब और पूरा उसका एंटिसिपेशन का खेल है, ठीक है। द मोमेंट भूत अपीयर्स, आपका मेरे ख्याल से विद इन 15 to 20 सेकेंड्स वो एलिमेंट कम हो जाता है कि अच्छा ओके ठीक है आ गया, पर तुमने देख लिया तो। हाँ तुम्बाड़ में भी यही होता है, जब स्टार्टिंग में वो खाना देने जा रहा होता है लैंप लेके दादी को, अपन ने कुछ देखा नहीं होता है, सिर्फ आवाज सुन के अपनी फट रही होती है,
लेकिन एक बार उसको देख लेते तो वो थोड़ा कम हो जाता है कि फिर अच्छा अब ये ऐसा है। वही ये एक्चुअली सारी हॉरर मूवीज के साथ में कि आप एक बार वंस यू गो थ्रू द एक्सपीरियंस, वो होता है ना कि आप टनल से एक बार उस तरफ निकल गए तो यू आर ओके, चलो ठीक है मैंने देख लिया। लेकिन पता है ये ऐसी एक चीज मेरे साथ आई थिंक उसमें हुई थी, खिलौना बना खलनायक, वो देखा तात्या बिच्छू ऐसा बोला ना। हाँ बहन चोद, वो बहन का लोड़ा जब स्क्रीन पे आता है मेरी गांड फटने लगती है। क्योंकि यहाँ पे वही देखो, यहाँ पे वही जो अनकैनी वाली बात बोल रहा था ना कि वो देख के लगता है कि वो नॉर्मल नहीं है, वो उसके जो मूवमेंट्स हो गए ऐसे एकदम से हिलना डुलना, तो वो एक उसको, और जो मैं बोल रहा था कि वो शायद इस क्रीचर के साथ करने की कोशिश कर रहे थे कि देख के लगे तुमको कि वो भाई प्रैक्टिकल इफेक्ट्स में बस वो उसको और आगे लेके जाता, जो वियर्ड वो तो भाई टॉप लेवल प्रैक्टिकल इफेक्ट्स। भाई मुझको भी याद है वो पहली बार वो उसको बोलते हैं ना अपने एक्टर की, यार ये तू तो खिलौना है, तू तो चल भी नहीं सकता कुछ नहीं, वो बहन चो चलने लगता है जमीन में। यार क्या हो रहा है वहाँ पे, मुझको अभी भी डायलॉग्स याद है, ओम भगो भागो दरी ओम फट स्वाब है, मेरे आत्मा तेरे अंदर तेरी आत्मा बाहर। भाई पीक लेवल हॉरर भाई रेडी। मैं अबे मेरी भाई मेरी गांड फटी रही है। अरे वो तो क्लासिक है यार।